चर्चा परिचर्चा अभियान के तहत भदेजा गांव पहुंचे भावी प्रत्याशी बजीरगंज विधानसभा के चितरंजन कुमार और चिंटू भैया। बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र मानपुर प्रखंड अंतर्गत भदेजा पंचायत में भदेजा गांव पहुंचे भावी प्रत्याशी चितरंजन कुमार और चिंटू भैया ने आम जनता से की मुलाकात, जाना जन समस्या। भदेजा पंचायत के सुढ़री, भदेजा, भदेजी, बिच्छी, मंझौली एवं इगुना गांव में भ्रमण कर आम जनता से मुलाकात कर जर्जर सड़क, राशन वितरण, वृद्धा पेंशन एवं कृषि से जुड़ी समस्याओं और बेरोजगारी के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने को लेकर निवेदन करते हुए समर्थन मांगा। चिंटू भैया ने लोगों से अपील किया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में वे फिर से बजीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और वो आम जनता से अपना समर्थन मांगने के लिए गांव-गांव हर आम जनता के पास पहुंच रहे हैं और उनका समर्थन के लिए अपील कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान मीडिया कर्मियों से जब उनकी मुलाकात हुई और तब सवाल किया गया कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में उनकी लड़ाई, अकेला लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में वो कैसे पार कर पाएंगे अपनी बेड़ा को। इस बात को लेकर क्या कुछ कहा चिंटू भैया ने, देखे ये पूरी रिपोर्ट। लगातार दौरा हो रहा है आपका, किस तरीके से चुनाव में जो है कि आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे? टिकट लेके आएंगे या फिर निर्दलीय होंगे? पिछले 5 जुलाई से हम लोग बजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत चर्चा परिचर्चा यात्रा कर रहे हैं और इसमें इसका उद्देश्य है कि जनता पिछले 15 वर्षों से बजीरगंज विधानसभा का जो निर्माण हुआ उसके बाद 3 चुनाव हो चुका है, तो पब्लिक और जनता से जो बजीरगंज विधानसभा की जनता है उनसे मैं रूबरू होता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपकी समस्याओं, जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान हुआ नहीं हुआ। फिर हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, अभी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आपके मुताबिक काम किया नहीं किया। आप किस तरीके की चीज़ें बजीरगंज में चाहते हैं कि जो कि आने वाले भविष्य में किया जा सकता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के युवाओं में रोजगार को लेकर के चर्चा होती है, किसानों से उसकी सिंचाई और उसको खाद के लेकर के और उसके बीज को लेकर के चर्चा होती है। कई जगह गांव में जाते हैं तो नाली और गली की भी चर्चा होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा पर चर्चा चल रहा है, हमारा चल रहा है। आप सब जानते हैं सभी साथी की पिछले विधानसभा में मैं चुनाव लड़ा था और आगामी विधानसभा में भी चुनाव लड़ूँगा। अब तो आज हम लोग 21 तारीख को 21 जुलाई में खड़े हैं, तो आगे पिछली बार 2020 में 25 सितंबर को आचार संहिता लग गया था, तो अब गिनती के दिन हैं, 72 डेज बचे हुए हैं चुनाव की घोषणा को। तो मुझे 250-300 गाँव में घूमना है, तो मैं पहले से घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे तो लड़ना ही है और जिसको चलना है वो ट्रेन का इंतज़ार तो करेगा नहीं, वो तो चल चुका है। विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, तो टिकट लेकर आएंगे या फिर निर्दलीय अपना परफॉर्मेंस देंगे? क्या होगा आपका रणनीति? हर व्यक्ति चाहता है कि उसको नदी पार करने के लिए स्टीमर मिले। उस स्टीमर तो अपने समय से खुलेगा, लेकिन अगर स्टीमर नहीं मिला तो तैर के पार होना पड़ सकता है। इसलिए मैं तो नदी में तैर रहा हूँ। मैंने शुरुआत कर दी है अपनी पिछले 5 जुलाई से ही, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं और चुनाव लड़े हैं। तो हम पिछले चुनाव में जो लोगों ने मत दिया, जिन बजीरगंज विधानसभा की मतदाताओं ने हम पर विश्वास किया है, उनके विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता। तो और बजीरगंज विधानसभा में बदलाव मांग रहा है। नई ऊर्जा यहाँ जो है वो नई चीज़ों की तरफ आकर्षित है। अब समय बदल रहा है और बजीरगंज भी बदल रहा है। बजीरगंज बदल रहा है, तो क्या लगता है इस बार बदल देंगे? बिल्कुल, पीछे भी आपसे बात हुई थी और सभी साथियों से बात हुई थी। निश्चित ही जो यहाँ पे वर्तमान और निवर्तमान हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं, उनको नहीं चाहते, जो मेरा अनुभव है। बाकी अब आप सब भी घूम रहे हैं तो आपका भी अनुभव होगा। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा, एक तरफ जो है कि एनडीए, एक तरफ महागठबंधन। यूँ कहें तो एक तरफ जो है कि हर गठबंधन में 5 से 7 दल हैं, 4-5 दल लेके साथ लड़ रहे हैं और वैसे में आप मुकाबला कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार बेड़ा पार कर देंगे दोनों का?
नहीं, देखिए आप एकदम सही दिशा में सही सवाल पूछा है आपने। बिल्कुल सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल पार्टी की बात नहीं की आपने, उनके साथ जुड़े हुए गठबंधनों की भी बात की। तो किसी गठबंधन में 6 है, किसी गठबंधन में 7 अलायंस पार्टियां हैं। उन पार्टियों के बीच में मैं एक अकेला लड़ रहा हूं, फिर भी उनके दांत खट्टे हैं। आज नेशनल पार्टी का उम्मीदवार और इंटरनेशनल पार्टी का उम्मीदवार अगर किसी व्यक्ति के नाम से किसी नाम से चिंता में है तो उसका नाम चितरंजन कुमारी है। तो वजीरगंज विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि चितरंजन चिंता नहीं, चिंतन करना है और अब की बार चितरंजन को चुनना। अब तक कोई पार्टी ऑफर दिया है? कोई नहीं, पार्टियां का ऑफ़र आ रही है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मुझे अभी जनता के विश्वास पे खड़े उतरना है पहले, क्योंकि मतदान तो जनता को करना है, विधायक जनता को चुनना है। विधायक जनता का होता है, इसलिए विधायक जीतेंगे वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। इसलिए वजीरगंज विधानसभा पे हमारा फोकस है। मेरा राज्य पे फोकस नहीं है कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारा फोकस है वजीरगंज विधानसभा की जनता पर, और जनता का फोकस मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र पे होना चाहिए। हमारा क्षेत्र अगर विकास नहीं करेगा, हमारे गांव विकास नहीं करेंगे, हमारे कस्बे विकास नहीं करेंगे तो हम बिहार के विकास की बात नहीं कर सकते। वो बेईमानी है। आज हम लोग सीधा ऊपर देखते हैं, लेकिन हम ज़मीन खो देते हैं। आज ज़मीन देखने की ज़रूरत है। वजीरगंज विधानसभा में मैं जो चर्चा परिचर्चा करता हूँ उसमें मेरी बात यही होती है। मैं यही कहने का प्रयास करता हूँ कि पहले विधानसभा को सही करना है, विधानसभा से सही प्रतिनिधित्व को चुन करके भेजना है जो आपकी समस्याओं को उठाने का कार्य करेगी, युवाओं के लिए रोजगार के बारे में बात कर सके, पलायन पर बोल सके। हमारे के यहाँ इंडस्ट्री, फैक्ट्री या फिर कोई ऐसी शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ अच्छी पढ़ाई हो। स्वास्थ्य केंद्र ऐसा हमारे के यहाँ नहीं है जो मल्टीनेशनल लेवल का हो। इसलिए हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अभी करनी बाकी है। तो अब नए लोग आएंगे तभी होगा। अभी आपने बताया कि हम समस्या जनता के बीच में सुन रहे हैं, लेकिन एक सवाल है। एक तरफ महागठबंधन दावा कर रही है कि हमारा जीत हुआ, चूँकि मुख्यमंत्री उनके उठाए हुए मुद्दों को साकार करने में लगे हैं, और इधर जो है कि एनडीए गठबंधन कर रही है कि हम जो है कि उनको पछाड़ दिए। इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक प्रतिस्पर्धा तो जगी है, प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी है, क्योंकि पहले जो व्यक्ति कह रहा था कि बिजली मुफ्त नहीं मिलेगी, वो बिजली मुफ्त भी देने लग गए। भले ही आज स्मार्ट मीटर लगा करके खून चूसने का काम कर रहे हैं। बिजली बिल जो आ रहा है वो नाप शनाप आ रहा है। गरीब एक बॉल जलाता है, उसका बिल भी 40,000 50,000 रुपये आता है। वो हज़ारों केस आ रहे हैं हमारे पास। ये पंखा अभी आपने मीटर लगा दिया है, उसमें पता ही नहीं चलता कि कितना खपत हो जाएगा। कई बार तो रात को बंद हो जाता है। तो ये पहले ही चूस लेंगे तो 125 यूनिट फ्री मुफ्त देने की बात कहाँ से आएगी? ये तो बस चुनावी जुमला है, इसको हम कर सकते हैं। जुमलों की आदि है ये गठबंधन। ये कोई नया जुमला इनका थोड़े है, नया जुमला है। इस जुमले को कैसे पार करेंगे आप? देखिए, इस जुमले को पार करने का एक ही तरीका है कि जो पिछले 20 वर्षों से है उस सरकार को यहाँ से बर्खास्त करना पड़ेगा, और वो जनता ही कर पाएगी। परिचय दे देंगे आपको? चितरंजन कुमार और चिंटू भैया, भावी विधायक प्रत्याशी वजीरगंज विधानसभा। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, ये नया नाम नहीं है, और पिछले चुनाव में भी हर एरिया में, हर पंचायत में लोग चिंटू भैया के नाम अच्छी तरह जानते हैं। और समस्या तो इतनी है कि कभी सोल्व हो ही नहीं सकता, और हम भी मुखिया हैं, हम भी समस्या सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़मीनी ये समस्या है, जो ज़रूरी समस्या है, लोगों को दुख सुख में सुनने का, जानने का, वो समस्या को लेकर हमारे चिंटू बाबू हमेशा तत्पर रहते हैं। और बहुत छोटी छोटी समस्या है जो ब्लॉक में जाकर लोग टहलते रहते हैं, जैसे आवासीय बनाना, जाति बनाना, राशन कार्ड बनाना है, इन सब समस्या को भी ये लोग बहुत इनके लोग ध्यानपूर्वक हर पंचायत में शिविर लगा के काम करवाए हैं। और जनता संघर्ष तो जरूरी है, बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता है। अभी समर्थन मांगने आए हैं आपसे, तो आप लोग का समर्थन फुल होगा या? समर्थन है, दिल से समर्थन रहेगा? देखिए, समर्थन दिल और दिमाग, समर्थन जो है ना, समर्थन आप लोग मीडिया वाले हैं, लोग कहते हैं कि यही समर्थन, ये बात मोदी जी से नहीं पूछते हैं, लेकिन एक साधारण आदमी से जरूर पूछते हैं कि दिल से है कि दिमाग से है। आपको क्या लगता है कि हम दिल से हैं कि दिमाग से हैं? लेकिन आपके पास अधिकार है ना मत देने का, इसीलिए मेरा अधिकार है, लेकिन जब संघर्ष कीजिए, जनता आपको चुनेगी ना। एक आदमी के बस की बात है किसी को चुन देना। भतीजा में जनता का क्या? हाँ, बस जनता का है समर्थन, हाँ, बदलाव का है बाहर, दोनों का नहीं। पूरा परिचय अपना।
मैं अजय मेहता, मुखिया संघ अध्यक्ष मानपुर गया।